नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:40 थोड़ा सा डिले हो गए हैं, बट हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है वन साइडेड। और आज का मार्केट का अगर देखें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या पॉजिटिव है। एंड एक मार्केट पॉजिटिव है थोड़ा बहुत, और हमें एक तरफा स्टॉक पिक करना है। मैंने ऑलरेडी पहले आपको वीडियो में बताया है, बहुत सारी वीडियो मैंने डिटेल्स में बनाई है। आज हम सिर्फ कैसे सिलेक्शन करना है उसके बारे में समझेंगे। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वन साइडेड पहले बताता हूँ। वन साइडेड का मतलब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्यों वर्ड बोल रहा हूँ। वन साइडेड का मतलब ये नहीं कि जो एक तरफ भागता ही रहे, मतलब वन साइडेड का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन वन साइड ही हो। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं इस प्राइस पे, तो हमें ये 100% कंफर्म होना चाहिए कि ये स्टॉक इसी पे ही रहेगा। मतलब अगर हम ट्रेड ले रहे हैं और हमें यहाँ पे, तो हमें कंफर्म 100% श्योर होना चाहिए कि ये यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। मतलब 80% चांसेस है कि वो टारगेट दे, और 20% चांसेस कि अगर बाई चांस मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो कंसोलिडेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजी क्लास, आप लोग कहीं बहुत सारे लोग साइकोलॉजी क्लास देते हैं, इसे माइंडसेट, तो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यार, मुझे लॉस तो होगा नहीं, मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। अभी आपको कोई शेयर कर दीजिए, भाई आप यहाँ पे ट्रेड लो, और मैं 101% श्योर हूँ कि या तो ये टारगेट देगा या तो यहीं की रेंज में फंसा रहेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। तो सिंपली आपके माइंड में क्या आएगा, अब बेफिक्र होकर ट्रेड करोगे। ट्रेड हमें तब उस टाइप की स्टॉक नहीं करना जो रिवर्सल हो, और जो रिवर्सल के चांसेस कि आप यहाँ पे ट्रेड ले वो नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ होती है, जैसे आपको पता है कि सीपीआर जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है, एंड पीसीआर जो होता है वो बताता है कि बेस कितना मजबूत है, राइट। बेस कितना मींस बॉटम ज्यादा मजबूत है, रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है। तो एक जो हम स्टॉक पिक करेंगे, या तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ बुलिश है, तो अगर ये कमजोर भी पड़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ ही नीचे जाने की नहीं रहेगी, तो जाके करेगा क्या। मतलब अगर बस में पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, तो कितना भी रेजिस्टेंस मजबूत होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो बस को आगे जाने, क्योंकि स्ट्रेंथ आगे की है तो रिवर्स तो करेगा नहीं। या तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो, स्ट्रांग हो पीसीआर, तो अगर उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाए रिवर्सल के लिए, तो सपोर्ट टूटे ही ना, तो तोड़ने ही नहीं देगा, तो ये स्ट्रांग रहेगा। दो में से एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे? अब देखो, यहाँ पे एफएनओ स्टॉक है, हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो हमें क्या करना है, इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं? सबका डाटा देखना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। डाटा क्या देखना वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन अगर आपको पता है कि हमें क्या देखना है, तब भी तो आप नहीं देख सकते। इतने सारे स्टॉक में कैसे पिक करोगे, इतने सारे स्टॉक्स हैं। तो मींस 10 कैंडिडेट में एक को सिलेक्ट करना है, तो 10 का तो इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आप एक सिलेक्ट कर पाओगे। तो सेम चीज है कि अगर 200 प्लस स्टॉक में हमें ये जानना है कि वन साइडेड कौन है, सबसे बेस्ट कौन सा है, तो हमें 200 का डाटा तो देखना ही होगा। इसके लिए जैसे मैंने आपको सीट्स दी है, जैसे हम देखते हैं सेक्टर एनालिसिस के बारे में, एंड ऑप्शन सीट्स है, एंड ओआई लाइनर है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड ये सीट्स, यहाँ पे आपको पीसीआर एंड सीपीआर दोनों हैं। और चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कितने बार बोला कि जो वॉल्यूम होता है ना, हम कोई स्टॉक पिक करते हैं, देखो ये कोई भी स्टॉक लगा दें, कोई भी ये होगा, इंडोस्टार, इन्फोसिस, मैंने आपको क्लास में बताया ऑप्शन चेंज देखिए, आप चेंजेस डाटा। अब यहाँ पे 66,000 है कॉल बायर एंड 32,000 पुट बायर है। यहीं पे ये 32,000 होते हैं और ये 66,000 होते हैं। बस आप तो लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बायर तो ज्यादा बुलिश जाने के लिए है, मार्केट ऊपर जाएगा। यही चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ना होके पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होता, तो ये 66,000 को हम इंपॉर्टेंट नहीं देते, हम ये 32,000 को इंपॉर्टेंट दें। मतलब बायर नंबर से मतलब नहीं है, कितने लोगों की पोजीशन अभी चल रही है करंट टाइम पे, वो है क्या 32,000। एक्चुअल में अभी 66,000 लिखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं कि क्लोज हो चुके। क्योंकि बायर जो होता है, कभी भी जो वैल्यू नंबर्स में दिखाया जाता है हमें, वो कभी भी घटते नहीं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ता है यहाँ पे कि क्या एक्चुअल में अभी इतने लोग हैं भी कि नहीं मार्केट में, या सिर्फ दिखा रहा है नंबर में ये लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो यही चीजें होता है हमारा कि मार्केट में जहां पे हम सीट्स पे देखते हैं, सी कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट अभी लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे, 100%, 94%, यानी अभी कितने पैसेंजर बायर, जितने भी मान के चलो यहाँ पे बायर जो भी हैं, यहाँ पे कितने ज्यादा बायर अभी पोजीशन अपनी होल्ड करे, बेचे नहीं है। मतलब पैसेंजर उतरे नहीं है बस से, भी बस में बैठे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बस आगे जाएगा। तो हमें एक स्टॉक्स लेके, जैसे मैंने आपको सेक्टर एनालिसिस, तो सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल है, 1.68% चला, सबसे अच्छा यही चला है। अब यहाँ पे टैप करोगे तो इसकी स्टॉक्स यहाँ पे नीचे होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सो एज अ चेक परसेंटेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलटीपी चेंज, पीसीआर 0.9, वॉल्यूम सीपीआर 3.27, ये सारी कुछ है। तो ऑप्शन सीट्स में हम देखें, आप यहां से भी पिक कर सकते हो किस जैसे सेक्टर के हिसाब से। बाकी आज मार्केट सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल ही चला है ज्यादातर स्टॉक में से, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सीट्स में देखना है। तो हमें एक स्टॉक पकड़ना है जो वन साइडेड है, मैन्युपुरम 6.2, 3 अबव स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चला है। 288 के एलटीपी है,
अब यहाँ पे देखोगे ना, पीसीआर चेकर में देखोगे तो बायर घट रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक को तो हम ऐसे भी नहीं पिक कर सकते हैं। एंड कोई खास है नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम सीपीआर में देखो, वॉल्यूम चेकर में देखो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट मींस बायर 950 के बाद ये वॉल्यूम चेकर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है आपको। हाँ यहाँ पे शो है चेक है परसेंटेज, ओके यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो कितने ज्यादा बायर ऐड हुए। एक है एबीसी कैपिटल, बट इसमें बायर दिखाई नहीं दे रहे कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजेस देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 100% तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 8% बायर, बट वॉल्यूम घट रहा है हिंदजिंक में। एक ये है 95% बायर है, पीसीआर में 4 पे 17% बायर आज के दिन आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ के जिस हिसाब से है उतना वो चल चुका है। तो अभी यहाँ पे देखोगे ना तो कोई खास स्टॉक ऑलरेडी चले हुए हैं। 95%, 72 स्ट्रेंथ। जस्ट 1 मिनट पीसीआर के चेक करें हम। तो एक स्टॉक का जो हमें सबसे अच्छा चाहिए 94 एचडीएफसी एएमसी, ये 94 का पीसीआर है। 91% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। मतलब देखो यहाँ पे 1.93 की स्ट्रेंथ है, ठीक है। 1.93 की स्ट्रेंथ मतलब 2 एबव नहीं है, 2 बिलो है, बस स्लाइड है ही है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। लेकिन इसमें देखो, लेकिन 5% चल भी तो चुका है, बहुत ज्यादा चल चुका है। तो फिर हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? 5% चल चुका है। स्टॉक तो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि 90% बायर आज के दिन ऐड होना बहुत, मतलब जितने भी बाइंग सब आज ऐड हुए हैं, इस पे ऐड हुए हैं। कोई स्टॉक लेट हो गए हम काफी, नहीं तो हिंदी इसको तो पक्का पिक कर लेते हैं, एचडीएफसी एमसी को। एंड सबसे ज्यादा चेंजेस डाटा मेन काइंड फार्मा में है 100%, बट यहाँ पे सी कॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना तो 50% कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बायर तो ऐड हो गया 3 वेब स्ट्रेंथ, लेकिन सारे क्लोज हो गए ये देखो। तो इसमें पी कॉन्ट्रैक्ट देखो 95 बायोकॉन 2 वेब स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा पिक कर पाना डिफिकल्ट टास्क है। 1.6% है, 1.5% वॉल्यूम सीपीआर 3.5 एलडीपी चेंजेस है। 2 एबव स्ट्रेंथ है, कोई खास 95, ओके। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बायर घट गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन भी नहीं है। अगर यहाँ पे एक देख रहे हैं तो एसआरएफ है, एसआरएफ 28% बायर ऐड हुए हैं, 2% सेलर ऐड हुए हैं, और 92% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 70 एबव स्ट्रेंथ है। तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें वाई लाइनर पे देखना होगा। कोई खास स्टॉक मिल नहीं रहा, बहुत ढूंढने पे मिला ये स्टॉक आज अभी प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पीसीआर ग्रो कर रहा है, बाय यानी सेलर फुल एक्टिव है, बायर तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ वाई लाइनर पे जब आप ग्राफ देखते हैं ना तो हमेशा इसको स्लाइड करके 940 का देखें। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बायर तो एक्टिव हुए थे, बट उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो एक बार हम ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि आज कोई फिर स्टॉक मिलेगा नहीं, या तो आप अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा आज के दिन। मुझे एक बार इसको मैं और देख लेता, क्योंकि इसमें बायर एक्टिव है नहीं। एक बार एसआरएफ का ऑप्शन 95% कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है। एसआरएफ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी 95%। आज के दिन अवॉइड करते हैं, ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आज कुछ खास ट्रेड मिल नहीं सकता। ऑलरेडी हम लेट, यही चीज़ अगर मैं 10 बजे आया होता तो शायद ट्रेड मिल चुका होता। आज के दिन ट्रेड नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में कोई खास बायर है नहीं, सब चेंजेस है। तो एक तरफा जो हमें स्टॉक चाहिए आज के दिन तो वो मिल नहीं रहा है। मिल सकता है तो रिस्क ले सकते हैं कि भाई ले लो, रिवर्स कर सकता है, स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है, इससे अच्छा अवॉइड करना है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मिनट क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।